भगवते वासुदेवाय नमः। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन षठतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 2024 में 6 फरवरी को षठतिला एकादशी है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन षठतिला एकादशी की कथा पाठ किए बिना एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता। चलिए अब हम षठतिला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से षठतिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। षठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया आप मुझसे बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत और उपवास किया करती थी। एक बार 1 महीने तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया था। फिर मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, पर कभी भी इसने अन्न का दान नहीं किया। इसको तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो ही जाएगी, किंतु इसके कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन हो जाता है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगा। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लोक लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग लोक आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया और घबराई हुई वह मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर खाली मिला है, वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षठतिला एकादशी व्रत का महात्म्य पूछना और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक तुम द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई है तो पहले मुझे षठतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षठतिला एकादशी का महत्व बताया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्री के कहे अनुसार षठतिला एकादशी के उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षठतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। इस उपवास से मनुष्य की मन चाहे इच्छा पूर्ण होती है। अगर किसी कारणवश इस व्रत को हम न कर पाए तो सिर्फ कथा का श्रवण करने से ही कई गुना लाभ मिलता है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्रीमन नारायण।